हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपका ऑप्शनल पेपर है योगा का, उसकी फर्स्ट यूनिट की लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका की टॉपिक है फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स मेंस कल्चरल हैबिट्स, यानी कि पुरुषों की सांस्कृतिक विरासत के रूप में शारीरिक गतिविधियाँ एवं खेल। तो इसका जो मतलब है वो है कि जो हमने देखा है कि बहुत पुराने समय से अधिकतर जितने भी स्पोर्ट रहे हैं, गेम रहे हैं, वो पुरुष या मेल ही खेलते रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ और जो खेल हैं या जो स्पोर्ट हैं, जो गेम हैं, वो प्राचीन काल से ही मेल की लाइफ का एक पार्ट रहे हैं। जैसे कि शिकार होता था और युद्ध होता था, युद्ध की ट्रेनिंग होती थी कि कैसे हम युद्ध में लड़ेंगे, यानी कि जो वॉरफेयर ट्रेनिंग होती थी वो, रिसलिंग जो होती है, और जो मार्शल आर्ट्स रहती है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, अखाड़ों में जो कुश्ती होती है, उन सब में अगर देखा जाए तो पुरुषों का ही बोलबाला ये रहा है। तो मॉडर्न गेम तक, आधुनिक समय तक, आधुनिक खेलों तक, ये सभी जो स्पोर्ट्स हैं जो हमने अभी नाम लिए हैं, ये सभी पुरुषों की यानी कि मेल की एक कल्चरल ट्रेडिशन, एक सोशल रोल्स और वैल्यूज़ को अ, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो गेम में और स्पोर्ट्स में पुरुषों का ही बोलबाला देखा गया है पुराने समय से। तो ये जो खेल हैं, जो हमारे गेम हैं, ये अगर हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो ये सांस्कृतिक विरासत जो एक वर्ड है, कल्चरल हेरिटेज, इसका अर्थ है क्या। तो इसका अर्थ ये है कि सांस्कृतिक विरासत से तात्पर्य ये है कि वो ट्रेडिशंस, वो परंपराएं जो कि स्पोर्ट में, जो कि खेलों में और प्रथाओं से जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही हैं, तो ये कहलाती हैं कल्चरल हेरिटेज या सांस्कृतिक विरासत। तो खेल या स्पोर्ट या गेम जो होते हैं वो मेल के एक ब्रेवरी या जो साहस होता है, पेशेंस है, और जो एक टीम वर्क है, लीडरशिप है, डिसिप्लिन है, तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इस तरीके के गुणों को दर्शाती हैं। कुश्ती है, कबड्डी है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, ये सब जो स्पोर्ट हैं वो एक मेल की आइडेंटिटी और सांस्कृतिक जो गौरव है उससे जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ये आज के नहीं है, ये गेम बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं। तो जैसे आप देखते होंगे कि अब तो शायद कम हो गया है, लेकिन पहले मेले लगते थे तो उसमें एक अंधा कुआं होता था। तो उसमें एक कोई मेल मोटरसाइकिल चलाता था, नीचे से ऊपर जाता था, ऊपर से नीचे, उसको कहते थे अंधा कुआं। तो वो पुरुष ही या मेल ही चलाता था। कोई उत्सव उत्सव होता था, या जो स्थानीय जो कंपटीशन होते थे, तो उसमें भी वो पुरुष ही पार्टिसिपेट अधिकतर करते हैं या करते थे। तो इन गेम से, इन स्पोर्ट्स से एक हमारे सोशल या कम्युनिटी यूनिटी आती थी, और ये जो है एक कल्चरल जो एक कंटिन्यूटी है, वो जो है ये गेम बनाए रखते हैं। जिससे कि भाई अगर कोई गेम हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो एक दूसरे की इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे कल्चर के बारे में जानते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, युद्ध कलाओं की, कुश्ती की, शिकार की, तो ये इन्होंने क्या किया कि पुरुषों की एक फिजिकल कल्चरल को एक शेप दिया इनको।
तो इसलिए ये माना जाता है कि ये सब पुरुषों की, ये जो स्पोर्ट है, ये जो गेम है, ये पुरुषों की विरासत है। सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राचीन समय से ही पुरुषों में साहस, शक्ति और अनुशासन जो है वो दिखाई देते हैं। अब इनका हम बात करेंगे कि जो सोशल इम्पोर्टेंस है, सामाजिक महत्व इनका क्या है। सामाजिक महत्व क्या है, खेलों ने पुरुषों में अभी हमने बात की ना कि जो खेल हैं वो पुरुषों के सोशलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल स्टेबिलिटी और इमोशनल बैलेंस्ड और सोशल स्किल डेवलप करते हैं। तो देखा जाए तो स्पोर्ट के माध्यम से, यानी कि स्पोर्ट एक ऐसा रिसोर्स है जो मेल को डिसिप्लिन में और कोऑपरेशन और जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं सोसाइटी के, उनका रिस्पेक्ट करना, और जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं उनको वो खेल के माध्यम से, वो स्पोर्ट के माध्यम से लर्न करते हैं या सीखते हैं या आत्मसात करते हैं। और खेलों ने पुरुषों में एक यूनिटी की, एक लीडरशिप की, एक सोशल रिलेशनशिप की, सोशल बॉन्डिंग को इंक्रीज़ किया है, बढ़ावा दिया है। अब मॉडर्न पर्सपेक्टिव से क्या है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव से है कि आज अगर देखा जाए, आधुनिक खेलों ने एक ट्रेडिशनल फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक ग्लोबल इवेंट्स तक देखा जाए तो पहुंचाया है। फिर भी होता क्या है कि उनकी जो एक कल्चरल जो रूट हैं वो बनी हुई हैं उसमें, और नेशनल एंड इंटरनेशनल जो कंपटीशन होते हैं वो भी डेवलप करते हैं व्यक्ति की पर्सनालिटी को। तो आज देखा जाए तो जो खेल हैं, जो स्पोर्ट हैं, वो कल्चरल वैल्यूज़ को संरक्षित करने के साथ साथ फिटनेस और इक्वालिटी को भी बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं उसको। तो खेल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक गतिविधियाँ एवं खेल समाज की अमूल सांस्कृतिक विरासत बने हुए हैं। कंक्लूज़न क्या निकला इतनी देर के बाद, कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं एंड जो स्पोर्ट्स हैं, गेम हैं, वो सोसाइटी की एक वैल्यूएबल कल्चरल हैरिटेज हैं या बने हुए हैं आज भी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझसे पर्सनल कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के बाद हमारी फर्स्ट यूनिट फिनिश होती है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे सेकंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।